मछली का जो ऊपरी परत जो होता है बाबू उसको कहते हैं तल। उसी प्रकार से भालू का जो होता है उसको क्या कहते हैं? लोमचर्म। आंसर होगा इसका लोमचर्म। आंसर होगा ऑप्शन 2 नंबर, 3 नंबर। चलिए आगे बढ़े। बांसुरी, वायलिन, गिटार और सितार। बांसुरी जो है बाबू वह मुंह से फूंक करके बजाया जाता है, जबकि वायलिन हुआ, गिटार हुआ, सितार हुआ, ये सारा का सारा क्या है? उंगली के माध्यम से बजाते हैं। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर, यानी कि बांसुरी। आगे बढ़े। 11 है और 115 है, 10 है, 90 है, 9 है, 72 और 8 है और 56 है। इसमें देखिए क्या हो रहा है। 10 गुने 9 कर दीजिए, कितना हो गया? 90। 9 मल्टीप्लाई 8 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 72। और 8 मल्टीप्लाई 7 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 56। यहाँ हुआ क्या है? तो 10 10 और -1 यानी कि 9, उससे मल्टीप्लाई किया गया। 9 -1 8, -1 के तो 8 से मल्टीप्लाई किया गया। तो यहाँ पर बाबू 11 मल्टीप्लाई जो 10 करिएगा 10 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 110 ना आएगा? 115 लिखा है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर। वही बात नहीं है ये। अच्छा, और 111 से 115 विभाजित नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक। अगर कहें, अगर देखें, आप लोग भी वही कार्य कह रहे हैं जो हम यहाँ एक बार कर चुके हैं। जब गुना हो रहा है तब आगा भी होगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर है बाबू 5। बोला गया है कि इस नियम का पालन निम्न में से किस श्रृंखला में किया गया है? अब आप ये बताइए को कौन सा नियम? तो निम्न प्रश्न में अक्षरों को एक विशिष्ट नियम के अनुसार छोड़ा गया है। अक्षरों को विशिष्ट नियम के अनुसार क्या किया गया है? छोड़ा गया है। तो इस नियम का पालन किस श्रृंखला में किया गया? तब आप देखिए, एक नियम के साथ छोड़ा गया, ए के बाद बी यानी कि +1। तो यहाँ पर तो बीच में कुछ नहीं छोड़ा, ये तो कहानी खत्म है। ऐसे एम के बाद पी यानी कि +3, तो 2 लेटर छोड़ा, पी के बाद क्यू, कोई नहीं लेटर छोड़ा। आगे आइए, ए के बाद सी यानी कि +2, और उसके बाद यहाँ पर बाबू +3, यहाँ पर बाबू +4, जे से ओ में गए +5, ओ से यू में गए +6। यही हो जाएगा क्या चीज? आंसर। इसमें एक नियम के तहत चला गया है। आंसर होगा ऑप्शन 2 नंबर। मिटा दें। क्वेश्चन है 5 नंबर, देखिए 5 है ना था जी। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा है। C डैश डैश CB डैश CAB डैश BAC डैश AC जो भी है बराबर है। अब आप देखिए यहाँ पर C के बाद A के बाद B, अगर उधर से चलते हैं तो C डैश CB, और यहां पर आप देखिए डैश CB, यानी कि जो यहां जाएगा वही नहीं यहां भी जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा लेटर है ना इस जगह पर BACA, तो बस आप इसको मिलाइए, इससे क्वेश्चन को बनाइए। B के बाद A के बाद C के बाद A के बाद फिर से यहाँ पर क्या है तो B। क्लियर यहाँ तक? अब इधर आइए, तो B तो B, A तो A, C तो C, यहाँ पर A तो A के बाद B तो B के बाद यहाँ पर C है, तो यहाँ क्या दे देंगे? C के बाद क्या है? B है, तो यहाँ पर B। जितना भी खाली जगह सारा का सारा भर गया, फुलफिल हो गया। अब बनाइए BAC ऑप्शन बाबू 3 नंबर, ऑप्शन C। क्लियर? मिटा दिया जाए, खत्म। 6 के बाद 7 नंबर, सब परिवारों में से क्वेश्चन बनाए थे। क्या आंसर है? 45 आया है। बहुत बढ़िया, गलत आंसर। मतलब पहले 45 वाला को गलत बोलने दिया, उसके बाद 40 वाला। 45 गलत है ना, तो 40 गलत। अब बोलो 35 से 30, 35 कितने लोगों का है? तो आप लोग को पहले नहीं बोला जा रहा था 30 वाले का सही, ऐसा मत सोचिएगा।
35 वाला का सही है। मतलब सब देखता है पहले, देखिए अपना विश्वास कैसे खो दिया है। हाँ, पहले देखता है उसका गलत होगा तब हम बोलेंगे कि हमारा सही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अड़ोस पड़ोस में 100 परिवारों में से 50 के पास रेडियो है। पचास के पास क्या है? रेडियो है। 100 परिवारों में से 50 के पास रेडियो, केबल रेडियो नहीं। हमको लगा केबल लिख रहा था इसीलिए हम अंदर में डालते हैं। 50 के पास रेडियो, केबल रेडियो रखा था अंदर में। 75 के पास टीवी है। 75 के पास टीवी है, टी अभी है। 25 के पास वीसीआर है। 25 को के पास क्या है? वीसीआर। हम अंदर में डाल देते हैं कि आगे हम पढ़ के आए इसीलिए। वीसीआर है कितने के पास? 25 के पास। केवल 10 परिवारों के पास सभी तीनों चीजें हैं। केवल 10 परिवार के पास। इसके बाद यही सब सोचा, यही सब आंसर 40 करके कर दिया आंसर। रुकिए अभी पत्थर हम भी मारेंगे, ठहरिए थोड़ा हमें बनाने दीजिए। अभी कुछ मत बोलिए, हमको पहले पूरा बनाने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। अब क्या है, 10 परिवारों के पास सभी तीनों चीजें हैं। सभी वीसीआर मालिकों के पास टीवी भी है। जितना भी वीसीआर मालिक है ना, सबके पास टीवी भी है। इसीलिए हम वीसीआर वाला को टीवी के अंदर डाल दिए। ये पहले हम पढ़ लिए थे इसीलिए उसको अंदर में डाल। कुछ परिवार के पास केबल रेडियो है तो कितनों के पास केबल टीवी है, ये पूछ रहा। अब सबसे पहला सिचुएशन हमारे पास बउआ यह है कि ये है बाबू 75, ठीक। और उसमें से ये कितना है? 25। 25 है, 35 नहीं, 25 है। क्या लिखा है? 25 के पास वीसीआर है। ये 25 है ना भाई, ये जिसके पास वीसीआर है। उसमें से क्या बोला? केवल 10 परिवार के पास तभी तीनों चीजें हैं। 10 परिवार, तो ये 10 परिवार जो कि बाबू 25 के अंतर्गत ही आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, केवल वीसीआर कितने लोगों के पास है पहले ये निकाल लेते हैं। 25 माइनस 10 बराबर 15। 15 के पास जो है केवल क्या है? वीसीआर है। केवल वाले के लिए ब्लैक कलर लगा दिए। केवल वीसीआर कितने लोगों के पास? 15 लोगों के पास। अब सिचुएशन है कि हमको बाबू ये जो एरिया है ये है कितना? 75। और ये एरिया कितना है? 50। एक मिनट, 50 प्लस 75 बराबर कितना होता है? 125। और आदमी टोटल कितना? 100। इसका मतलब 25 आदमी इस 50 और इस 75 के बीच में कॉमन है, हाँ कि ना? ये जो 50 है इधर, उधर नहीं बना रखा है कि ज्यादा लिखा है इसीलिए। ये जो 75 है इधर, इसके बीच में ये 25 आदमी कॉमन है ना जी। तो कॉमन तो यहाँ पर हमको 10 को ना मिला है। इसका मतलब कुछ ऐसे भी आदमी हैं जिनके पास रेडियो और टीवी है लेकिन वीसीआर नहीं है। कुछ ऐसे भी आदमी हैं जिनके पास रेडियो भी है, जिनके पास टीवी भी है, लेकिन वीसीआर नहीं है। तो वह कैसे निकालेंगे? तो ये 75, ये 50 हुआ 125। 125 में से ये 10 घटा दीजिए तो बचा, सॉरी 125। हमारे पास टोटल कितना है? 100। तो ये लीजिए 125 यहाँ निकाले ना। 125 माइनस 100 बराबर 25। 25 हो गया कॉमन। किसका? तीनों का नहीं, दोनों का। दोनों का मतलब 75 और रेडियो का, 50 का और 75 का। इसका वैल्यू बाबू कितना है? 25 है। जब इसका वैल्यू 25 है तो इसमें से हमको कितना का वैल्यू अभी क्लियर है? 10 का। यानी कि यहां पर कितना आएगा? किसको किसको डाउट है यहाँ 15 लिखने में, वो आवाज लगा सकते हैं। जिनको भी दिक्कत है 15 वाले में वो बोल सकते हैं। कोई समस्या नहीं, क्लियर सब लोगों का? चलिए, यानी कि हम इसको चाहे तो मिटा सकते हैं।
अब आइए, ये 15 और ये सर्कल कितना 50, तो 50 में से केवल रेडियो निकालना हो तो 35 होगा, हाँ कि ना? कोई दिक्कत नहीं जी, नहीं ना 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 गड़बड़ गड़बड़, हम ये 10 को ले भी नहीं किए। 15 और 10 25, और ये वाला एरिया सिर्फ कितना 25 हो जाएगा, कितना 50। इस सर्कल का वैल्यू कितना है 75, जिसमें से 25 ये रहा, 10 ये रहा, 35, अब 35 और सब हम लिख देते हैं इसीलिए। हाँ, अब जोड़ लीजिए सब को, 15 15 30 और 10 40, तो 75 में से 40 तो यही चला गया, तो 75 माइनस 40 बराबर कितना 75 माइनस 40 बराबर बाबू 35। वो कहां लिखाएगा, तो केवल टीवी वाले में लिखाएगा। जिनको भी समस्या है वह बोल सकते हैं। क्या बाहर लिख दें, बाहर निकालेंगे कैसे हम, प्रश्न में बोला अब अंदर में रखिए, तो नहीं बोला है, तो जीके सीएस पे ध्यान तो नहीं ना है, तो उधर डिस्कशन हो रहा होगा। क्लियर हुआ? यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है ना जी, यहाँ लिखा है ना, केवल 10 परिवारों के पास सभी तीनों चीजें हैं, सभी वीसीआर मालिकों के पास टीवी भी है। क्या इसीलिए गड़बड़ हो रहा है आज। और कोई कुछ बोल रहे हैं, ये वाला 10 कहां से आया, ऐसा वाला सवाल लेगा तब ना इसे वाला बनाएंगे। ऐसा सवाल नहीं ना बाबू, ऐसा सवाल ना है, ये हम अपना हिसाब से डायग्राम बनाएंगे कि क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम बनाएंगे, क्वेश्चन के हिसाब से ना चलेंगे, ये डायग्राम इसका सुटेबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो कितनों के पास केवल टीवी है, 35 के पास केवल क्या है टीवी, ऑप्शन 2 नंबर। अभी भी दिक्कत है तो बोलिए, खाली डायग्राम को मत पलटिए, हम 2 बार समझा देंगे, मंजूर है। ऐसा वाला बनाइए, ऐसा वाला कहां से बनाए, मिटा दें, किसी को डाउट नहीं है जी? क्या किस बारे में, नीचे वाले में चुप हो जाए, पहले तक हटाने दो, क्वेश्चन देखेगा कि तू डायग्राम कौन क्या कर रहा हूँ देखेगा। हाँ, आप बोलिए क्या बोलना है, अब आंकड़ा पर्याप्त नहीं ना है, अब मिटा दें। 8 नंबर सवाल, सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। 4 OCT 1999 को हुआ था। शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था, तो 6 दिन पहले हुआ था, ठीक है, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था, यानी कि 15 अगस्त 1999 को कौन सा दिन रविवार था। हो गया, बताइए अगस्त का कोड सबको तो मालूम होगा जी, अगस्त का कोड कितना है 3 है, अक्टूबर का कोड कितना है 1 है। किसी को कोड में दिक्कत भी है? 15 में क्या करेंगे जो 4 प्राप्त होगा -11, 3 में क्या करेंगे जो 1 प्राप्त होगा -2, 1999 खत्म, दोनों 1999 ही है। -11 -2 बराबर -13, -13 में 7 से भागा दीजिए, यानी कि -6 कहिए या +1 कहिए, यानी कि 4 अक्टूबर को दिन कौन सा होगा सोमवार। अब बोला गया कि 6 दिन पीछे जाइए, 6 दिन पहले हुआ था सुरेश का जन्म, तो सुरेश सोमवार में 6 दिन घटाइए, नहीं तो 1 दिन जोड़ दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा मंगलवार। ऑप्शन हो जाएगा बाबू 1 नंबर मंगलवार। क्लियर है? कोई डाउट है? मिटा दें।
चलिए अगला 9 नंबर सवाल। ABCDE 5 लड़के एक पार्क में एक वृक्ष में बैठे हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट 5 लड़के बैठे हुए हैं। एक का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा में है, एक का मुंह जो है किधर है, दक्षिण पश्चिम दिशा में। यानी कि ये यहां पर बैठा हुआ है तभी तो इसका मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा में। इसे डी का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा में है, दक्षिण पूर्व दिशा में डी का मुंह, इसका मतलब डी यहां पर बैठा हुआ होगा। बी और ई क्रमशः ए और डी के सामने, ए और डी के सामने कौन, बी और ई। सी डी और बी के बीच में, सी जो है वो है डी और बी के बीच में समान दूरी पर। तो सी का मुंह किस दिशा की ओर है, का मुंह देख लीजिए किधर है, पूरब दिशा की ओर है। आंसर बाबू 4। आगे बढ़े, मिटा दिया जाए। देखिए सिटिंग अरेंजमेंट को, डायरेक्शन को मिक्स कर दिया। 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होगी। जब भी इस प्रकार का सवाल आपको नजर आए तो क्या करना पता है, कहना है कि बहुत इजी क्वेश्चन है, हमसे तुरंत बन जाए। और अब जो आप टीटीआई वाला नियम को अच्छे से समझ लीजिए। नाम है बाबू टीटीआई, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट ट्रिक। वो कैलेंडरों में था, इसमें ज्यादा प्रेशर देके बोलते हैं। तो क्वेश्चन कैसे होगा आप उस पर फोकस करते हैं। यदि आपके प्रश्न में 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 90, 180, 360, 30 डिग्री लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। यदि पूछा जाए तो क्या करना है पता है, पूर्णांक, अंश और बाबू हर, देख रहे हैं ना, पूर्णांक, अंश, हर, पूर्णांक, अंश, हर सब जगह पर है। पूर्णांक और अंश को आपस में जोड़ देना, पूर्णांक और अंश को आपस में जोड़ देना है। जोड़ने के बाद यदि आपको 10, 20, 30, 40, 50, 520, 530, 1015, नहीं 1010, 1020, यानी कि कुछ भी ऐसा प्राप्त होने लगे तो वह विकल्प मात्र आपका 100% सही होगा, ONLY। उससे कम के बारे में विचार नहीं करना। तो 32 और 8 कितना, 100% सही। 34, 8, 42, 100% गलत। 32, 5, 33, 100% गलत। 30 और 8, 38 मात्र गलत। क्लियर, किसी को दिक्कत इसमें? तो क्या, रुकिए ना, हम अगला सप्ताह में चर को बदल ले आएंगे, ठीक है, चारों को बोला बना, और कोई दिक्कत। लेकिन एग्जाम में बाबू 4 को बोला नहीं पूछता, बहुत ज्यादा मन होता है तो 2 को बोला पूछ देता है। क्यों सर ऐसा क्या पूछता है, क्योंकि उसमें एक ऑप्शन में लिख देता 3 और 4 दोनों, 1 और 2 दोनों। क्यों, तो अब जैसे 90 डिग्री है, 1 घंटा में 2 बार बनता है, दे देता है। सर अगर ऐसे ही बोल दिया तब, तो ऐसे ही वाला सवाल कुछ दिन और वेट कर लीजिए, नया साल में बता देंगे, ठीक है। अब मिटा दें, आगे बढ़े। ये 11 नंबर सवाल। 6 में 3 जोड़ दीजिए, 9 में 6 जोड़ दीजिए। फिर यहाँ गलत पूछ रहा है। 6, 3, 9, 9 के बाद 6 जोड़े तो 15, 15 में 7 जोड़ेंगे तो 22, 22 में कितना जोड़े जी, 6 गुना 2 12, -3, गुना 2 -3, 15 गुना 2 30, -3 27, 27 गुना 3 54, -3 51, 51 गुने 3 2, हो गया 102, 102 -3 बराबर 99, सही था जी। 22 गलत।
हाँ वो एक के बात हुआ, लेकिन ठीक ही है, सीरीज है तो ज्यादा अच्छा ही है। अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय राम और रेखा है, जानते हैं, बड़ा पगला टाइप क्वेश्चन में कुछ है वो नहीं, खाली ऐसे 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 करवा दिया है, और बाद में पूछता क्या है, मिथुन से मोहन का क्या संबंध है। तो बाद में फोकस यहाँ रखिए ना, क्वेश्चन देखिए जल्दी बन जाए। मिथुन का मोहन से क्या संबंध है, मिथुन और मोहन से हम काम रखेंगे। रेखा शरद की मां है, रेखा मां किसकी, शरद की, जो अपने मामा मिथुन का प्रिय है, यानी कि शरद जो है मिथुन का बहुत ही क्या है, प्रिय है, मामा। परिवार के मुखिया रामलाल है, जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन। अब देखिए, परिवार का मुखिया कौन है, रामलाल, उनका बेटा कौन है, गोपाल और मोहन। रामलाल, गोपाल, मोहन, उत्तराधिकारी। फिर क्या लिखा, गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित है, इन दोनों का पति पत्नी। ठीक, गोपाल गोपाल और गंगा, हाँ जी सही में मारा जाएगा। गोपाल और गंगा हो गया शादीशुदा जोड़ा, ऐसे सर्कल सर्कल बना दिया। और उनके 3 बच्चे भी हैं, गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित, उनके 3 बच्चे हैं। मिथुन से मोहन का क्या संबंध है, मोहन अभी तक आया नहीं है, एक लाइन छोड़े हैं तो इसका मतलब नहीं। अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय राम और रेखा है। अच्छा, गंगा का एक बेटा बेटी है, नहीं एक पुत्री है। ठीक है, अब चलिए हो गया हिसाब किताब, अब समझिए। गंगा की बेटी का नाम है क्या चीज, रेखा, और गंगा की बेटा का नाम क्या हो गया था, मिथुन, यानी कि दोनों गंगा का बेटा बेटी। तो प्रश्न में बोला कि मिथुन से मोहन का क्या संबंध है, जब गोपाल का बेटा है मिथुन और गोपाल का भाई है मोहन, तो मोहन हो गया कौन, चाचा, और गोपाल मिथुन हो जाएगा कौन, भतीजा। यानी कि मिथुन से मोहन का, मिथुन के बाद से तो मिथुन तो आंसर नहीं होगा, आंसर होगा मोहन, आंसर होगा कौन, तो चाचा, ऑप्शन 1 नंबर। ठीक है, मिटा दें। जल्दी लिखिए। हाँ तो फोटो खींच लिया, खींच मेरा फोटो, नहीं मिटा दें। 12 के बाद 13, HYDROGEN, हाइड्रोजन। ठीक है, अब आप इसमें देखिए कि क्या क्या हो रहा है, H है और D है, कितना हुआ, -4, Y और S -6, -4 -6, D -4 माइनस, रुकिए रुकिए, हाँ गड़बड़ा, 8 2 10, यहाँ पर +4, यहाँ पर +6, यहाँ पर +8, यहाँ पर +10, यहाँ पर +12,
12 और 2 14, यहाँ पर 14 प्लस 18, 14 16। तो बस आपका आंसर हो जाएगा इसका 13 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर। ठीक है, 2 जोड़ा गया, 4 जोड़ा गया, 6 जोड़ा गया, 8 जोड़ा गया, 10 जोड़ा गया और 12 जोड़ा गया और 14 जोड़ा गया। ठीक है, आगे बढ़े। एक मनुष्य मोपेड पर एक स्थान से दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर सवारी करता है। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इधर है बाबू दाया, इधर है बाबू बाया। एक मनुष्य मोपेड पर एक स्थान से दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर सवारी करता है, दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर जाता है। तब बाई ओर मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है। बाई ओर मुड़ गया और कितना चला, 2 किलोमीटर सवारी करता है। फिर दाई ओर मुड़कर, फिर यहां से दाई ओर मुड़कर 4 किलोमीटर सवारी करता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? अब वह बाबू दक्षिण दिशा में जा रहा है। क्लियर, आगे बढ़े। 14 के बाद क्वेश्चन नंबर है बाबू 15। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इधर है बाबू दाया, इधर है बाबू बाया। गणेश साइकिल से दक्षिण पश्चिम दिशा में 8 मीटर, दक्षिण पश्चिम दिशा में जाता है बाबू 8 मीटर दूरी तय करता है। फिर पूरब की ओर मुड़कर 20, फिर पूरब में मुड़ गया कितना, तो 20। फिर पूरब में कितना गया, तो 20। वहां से उत्तर पूरब की ओर 8 मीटर, फिर उत्तर पूरब की ओर कितना गया, 8 मीटर। पश्चिम की ओर 6 मीटर, फिर पश्चिम दिशा में गया वो 6 मीटर। वहां से वह उत्तर पूरब की ओर 2 मीटर, फिर यहां से उत्तर पूरब दिशा में गया कितना, तो 2 मीटर। फिर वह पश्चिम की ओर जाकर के 4 मीटर, फिर पश्चिम में गया 4 मीटर। फिर दक्षिण पश्चिम की ओर 2 मीटर, फिर दक्षिण पश्चिम में कितना, तो 2 मीटर। सारा रुकता है नहीं, उस स्थान पर रुक जाता। अच्छा, वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? अपोजिट डायरेक्शन सबसे पहले घटाते हैं। ये बाबू नॉर्थ ईस्ट का उल्टा साउथ वेस्ट, ये 10, ये 10 खत्म, ये 20, ये 10 खत्म, बचाया पर कितना, 10। यानी कि पूरब दिशा में कितना, 10 मीटर के दूरी पर। ऑप्शन बाबू 2 नंबर। क्लियर है, दिखा दें। 16 नंबर सवाल। 2 है, 7 है, 9 है, 9 7 का 63, 63 गुना 2, 2 गुने 7 गुने 9 बराबर 126। 7 गुने 3 गुने 8 बराबर 168। उसी प्रकार से 9 गुने 4 36, 36 गुना 6 बराबर 216। आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। आगे बढ़े। 17 नंबर सवाल। 9 और 7 को जोड़ दीजिए, 9 प्लस 7 16, 16 गुने 2 बराबर बाबू 32। 9 प्लस 7 बराबर 16 गुना 9 माइनस 7 बराबर 2, यानी कि हो गया कितना, 32। उसके बाद 13 और 7 जोड़ दिए 20, गुना कर दीजिए उसमें अब 13 माइनस 7 से, यानी कि 6 से। 20 गुना 6 बराबर कितना, 120। क्या बोल रहे थे आप? 9 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर हो जाए, ये भी वही बात है। ठीक है, वही बात है, खाली थोड़ा सा अलग है। 19 का स्क्वायर 361, माइनस कर दीजिए 11 का स्क्वायर 121, हटा दीजिए हो जाएगा कितना, 0 36 240। ऑप्शन 4 नंबर। आगे बढ़े। कितने आयत हैं? जितने हैं उतने बना लीजिए। कितने ही आयत हैं, और बाद बाकी वो सब नाटक नौटंकी चल रहा है। आयत सिर्फ इतने हैं। ठीक है, तो त्रिभुजाकार ऐसे बना देने से आयत नहीं हो जाता। 1 2 3 और 1 2 जोड़ दीजिए सबको। 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 और 1 6, एक और प्लस 2 बराबर कितना, तो 3, और 6 गुने 3 बराबर कितना, तो मात्र 18।
कुल मिला के कितना आयत है? 18 आयत है। ऑप्शन बाबू 4 नंबर। किसी कोई डाउट? ये आंसर है। आगे बढ़े। हो गया? मिटा दिया जाए क्या? क्या क्या गुना किए? 1 2 3 लिख करके उसको जोड़ दिए तो 3 2 5 1 6। 1 और 2 इसको लिख के जोड़ दिए तो 2। 6 गुना 3 कर दिए, हो गया 18। आए क्या हुआ जी? नहीं अच्छा लगा? मिटा दे आप। कितना गिनते रहिएगा? गिनने वाला समय नहीं चला गया ना, 2022 आने वाला है करने से। गिन के बताएं, काम धंधा नहीं है। हाँ गिन के बता देंगे, खत्म होने के लास्ट में हम कर देंगे, ठीक है। आइए, PLAYER, ठीक है। P और Q -1, L और N +2, यहाँ पर +3, यहाँ पर +4, यहाँ पर +5, यहाँ पर -6, सॉरी +6 और यहाँ पर प्लस होगा जी, ठीक है। +1 2 3 4 5 6 यही लगाइए उधर। S में +1 करिए तो T, I में +2 करिए तो K। यहां तक तो सब ठीक है। N में +3 तो ये खत्म। उसके बाद G में +4 तो सब में यही है, मतलब पूरा जांच करवा लेगा नहीं। +5 हो गया। आगे बढ़े। सफेद वस्त्र ग्रीष्म ऋतु में ही पहने जाते हैं। सफेद वस्त्र ग्रीष्म ऋतु में ही पहने जाते हैं। ठंडा में नहीं पहन सकते क्या? तोरा काला से रीजनिंग में साइंस रहता नहीं। सफेद वस्त्र ग्रीष्म ऋतु में पहने जाते हैं। ही का अर्थ बाबू दिखला रहा है कि खाली गर्मियों में पहनना, ठंडा में बरसात में नहीं पहनना, इसीलिए ही हमको गलत लगा। ही का मतलब हो जाता है एक, जहां पर बाबू पूरा जनसंख्या का बात हो रहा है वहां पर एक। तो कपड़ा तो आप कभी भी पहनिए, ग्रीष्म ऋतु में पहनिए सफेद की, ग्रीष्म ऋतु में आप पहनिए काला, मन तो आप ही का है। लेकिन कभी गर्मी ज्यादा लगेगा तो कभी गर्मी कम लगेगा, ठीक है ना। तो सफेद वस्त्र ग्रीष्म ऋतु में ही पहने जाते हैं, तो यहाँ ही नहीं होना चाहिए था, सफेद वस्त्र ग्रीष्म ऋतु में पहने जाते हैं। क्यों? अब वो क्यों बताइए। तो वे सरलता से धुल जाते हैं, गलत। वे ताप के कुअवशोषक होते हैं, और यह बात क्या हो जाएगा सही। इसीलिए जो है ग्रीष्म ऋतु में सफेद कपड़ा या फिर लाइट कलर का कपड़ा ज्यादा पहना जाता है, हल्का कपड़ा। मिटा दें। उर्वरक से फसल को ताकत मिलता है, वो ज्यादा पैदावार करता है, वो जल्दी बढ़ता है, यही चीज ना होता है। उसी प्रकार से पौष्टिक कारक से शरीर को वही सब चीज मिलता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर, 3 नंबर। क्या कर देते हैं? क्लोरीन से जल का शुद्धिकरण, और क्या। अरे रुकिए ना जी, रुकिए ना, कहा ऐसे छटपटा रहे आप। उर्वरक और फसल का अर्थ आप क्या समझे ये बताइए। अगर क्या फसल में उर्वरक नहीं देंगे, खाद नहीं देंगे तो क्या फसल नहीं होगा? होगा। क्या कीटनाशक है? उर्वरक में कीटनाशक है? उर्वरक का मतलब तो खाद होता है। क्या उर्वरक का मतलब यूरिया, पोटास, कैल्शियम, DAP सब देते हैं, जो मतलब ज्यादा से ज्यादा फसल हो, जल्दी जल्दी फसल बढ़ेगी। कीटनाशक के लिए देते हैं, कीटनाशक के लिए तो थाइमेट देते हैं। हम ही थोड़ा थोड़ा किए हुए हैं, गोभी उपजाते थे गाँव में, ठीक है।
ज्यादा दे दीजिएगा तो गल जाएगा पौधा, वो भी दिक्कत है। खाली कीटनाशक ही नहीं होता है, फसल का पैदावार जड़ मोटा होने के लिए भी तो दिया जाता है। बरसात में जाकर नाला काटे हैं कभी? हाँ, चलिए, तो ये बाबू फसल के लिए जो है ये बहुत सारा चीज का मतलब प्रोटीन, विटामिन, आयोडीन सब देता है, तो वही चीज ना यहाँ पर ये करता है। अब रहा दूसरा कहानी आप लोगों का, सर शिक्षक और शिक्षा पढ़ाते हैं कि पौष्टिक कारक क्या होता है इसमें, शरीर थोड़े बना देते हैं, ये ज्ञान देंगे, ठीक है। तो विद्यार्थी या कुछ ऐसा होना चाहिए ना शरीर के रूप में, क्लियर। जैसे फसल मतलब शरीर, उर्वरक मतलब खाद, मतलब पौष्टिक कारक भोजन या पौष्टिक दवाई भी जो भी आप खाते हैं वो, ठीक है। और कुछ बोले कि आगे बढ़े? समानार्थी है ना, तो उसको थोड़ा ध्यान से, वह संख्या चुनिए जो सार्वगुण के अभाव के कारण संख्याओं के समूह का अंग नहीं है, मतलब क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन। 4 और 3 7, 4 और 3 तो 7, 5 और 3 तो 8, 6, 5 और 4 तो 9, यहाँ पर 625 आंसर। अब कुछ लोग इसको कर दिया होगा 25 का स्क्वायर है ना, इसीलिए आंसर। जो लोग 25 का स्क्वायर सोच के आंसर लगाए हैं, फिर से बोल देते बाबुआ ये गलती करना छोड़िए, ठीक है। ऐसा बात के कारण अगर आप इसको आंसर लगाएं तो पूर्णतः गलत है आप, जितना जल्दी छोड़ दीजिएगा उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा हो। 9 है, 8 है, 10 है, 16, 11, 8, 12, 64, 9 -1 +2 प्लस 9 1 10, 10 1 11, 11 1 12, 8 गुना 2 16, 16 गुना 2 32, 32 गुना 2 64, ऑप्शन 4। आगे बढ़िए, ये कौन कौन बनाए हैं? बना लिया है कि तुम क्या उसका आपके पीछे 33 63 75 36 36 सबका जी आंसर आ गया है। चलिए बहुत बढ़िया है। 68 -5 -6 -7 -8 -9 3 3 9 15 33, 3 गुना 2 कर दीजिए 6, -3 कर दीजिए तो 3, 3 गुना 3 कर दीजिए, सॉरी 3 गुना 2 कर दीजिए तो 6, +3 कर दीजिए तो 9, एक बार +3 एक बार माइनस, 9 गुना 2 कर दीजिए 18, -3 15, 15 गुना 2 +3 बराबर 33, 33 गुना 2 66, 66 -3 बराबर 63। अब रहा कि जिनका 36 आया अगर बोलना चाह रहे हैं, या 66 आया बोलना चाह रहे हैं, 33 भी आया बोलना चाह रहे हैं, तो बोल सकते। अगर अल्लर बल्लर वाला खाली कमेंट मत कीजिएगा, सर हम ऐसे वो वाला नहीं। अगर है कोई ऑथेंटिक है, कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपका पूरा आंसर सच में मैच किया तो बोलिए। क्यों कर दिए? अल्टरनेट लेके गए, अल्टरनेट में ये -5 -6 -7 -8 -9 होगा, क्यों कर दिए? क्वेश्चन बनाने के लिए। एक एक एक, हाँ जी कैसे पूछा रहा है क्या था? 1 जनवरी के बारे में सोच रहा था। इस समझ में आया बुआ? अल्टरनेट वाला ये समझ में नहीं आया, समझ में 68 -5
-6 -7 -8 -9। ठीक है, और कोई दिक्कत? अल्टरनेट उधर है, ये अल्टरनेट इधर है, टू को अल्टरनेट चलता है। ठीक है, और किसी को दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़िए। 25 नंबर, एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में राजन का 11वां स्थान, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, राजन का 11वां स्थान, और नीचे की ओर से वह 31वें स्थान पर है। तो 30 और 11 41 होता है। लड़कों, 3 लड़कों ने परीक्षा ही नहीं दी और एक लड़का फेल हो गया, यानी कि 4, 41 प्लस 4 बराबर 45। कक्षा में कुल कितने हैं? 4 5 45, 3 नंबर हो। आगे बढ़े, मिटा दें। राहुल और रोबिन भाई है, प्रमोद रोबिन के पिता हैं, राहुल सुभा की क्या लगते हैं? सुभा शीला की नती, राहुल और रोबिन भाई, राहुल रोबिन भाई है, प्रमोद रोबिन के पिता है। प्रमोद कौन है? तो पिता है किसके? तो रोबिन के। शीला प्रमोद की बहन है, शीला है प्रमोद की बहन, शीला प्रमोद की बहन है। प्रेमा प्रमोद की भांजी है, प्रेमा इसकी बेटी, तब ने इसकी भांजी, प्रमोद की भांजी है, प्रेमा प्रमोद की भांजी है। सुभा शीला की नतनी, सुभा जो है वो शीला की नतनी, शीला की नतनी, यानी कि सुभा यहां पर, तब ने इसकी नतनी, नतीनी। राहुल सुभा के क्या? राहुल सुभा के क्या? राहुल हो जाएगा मामा, सुभा हो जाएगी कौन? भांजी। राहुल सुभा के क्या? तो राहुल जो है बाबू कौन है? मामा है। ऑप्शन 3 नंबर। क्लियर? मिटा दें। एक सर्वेक्षण में पता चला कि सर्वेक्षित लोगों में से 65% टीवी पर, दूरदर्शन पर समाचार देखते हैं। बराबर 65% टीवी, 40% समाचार पत्र पढ़ते हैं और 25% समाचार पत्र पढ़ते हैं और टीवी पर भी समाचार देखते हैं। 40% समाचार पत्र और 25% दोनों का। 65 है, 40 हो गया, 105। 105 में से 25 घटा दीजिए तो कितना? 80। अब 80 का बात हो रहा है, तो सर्वेक्षित लोगों में से कितने प्रतिशत में समाचार चला पता? तो 4, सॉरी कितना है जी? एक मिनट। एक नगर में सर्वेक्षण से पता चला सर्वेक्षित लोगों में से 65% टीवी पर, बहुत बढ़िया, 40% समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो हो गया कितना? 105 ना हो गया? होता तो टोटल 100% ना है, यानी कि 5% तो ऐसा होगा, खत्म कहानी उसका है। अब क्या है? 25% समाचार पत्र पढ़ते हैं, 25 वहां गए, तो 40 में से 25 को निकालिए तो कितना? 15% इधर। 65 में से 25 निकालिए तब कितना? 40% इधर। क्वेश्चन क्या है? सर्वेक्षित लोगों में से कितने प्रतिशत ने ना तो समाचार पत्र, ना ही टीवी देखा और ना ही समाचार पत्र पढ़ा? कितना? 20%। क्या कोई दिक्कत? लाइट जोड़ के हाँ जी, सबको 100 से घटा देना। 40 और 40 कितना? 80। टोटल होता 100 है ना, तो 100 - 80 बराबर है
ठीक है, समस्या इसमें नहीं रहा, मिटा दिया जाए। रवि की दुकान की घड़ी दीवार कुकू कुकू करती है। कब कब करता है? 16 मिनट के अंतराल पर और 18 मिनट के अंतराल पर। 16 18 के एलसीएम निकाल दीजिए, 144 हो जाएगा एलसीएम। 144 मिनट हुआ ये। 144 मिनट को कहते हैं बाबू 60 मिनट में 1 घंटा, फिर 60 मिनट में 1 घंटा, 120। 120 प्लस 24 बराबर 144, यानी कि 2 घंटा 24 मिनट। तो ये जो 2 घंटा 24 मिनट हुआ, फिर ये दोनों घड़ी एक साथ कब बाहर निकलेगी? तो 12 बजे में आप बाबू 2 घंटा 24 मिनट जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा कितना? 2:24 PM। आंसर 3 हो गया, मिटा दिया जाए। प्राणी है, शिक्षक है, प्राणी है, शिक्षक और स्नातक है। मानव प्राणी है नहीं, ये हो गया बाबू मानव प्राणी, यही करेंगे स्नातक, और मानवे में से कुछ लोग हो जाएंगे शिक्षक। हो गया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर। हटा दें, ये सवाल मजेदार, कौन लोग बनाए? 4 का लिख दिया है। 48 है यहाँ पर। वैसे चारों है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी 4 नहीं रहना चाहिए। कितना आंसर लगाए आप लोग? 40 कितने लोगों का आया है? सबका गलत है। 35 कितने लोगों का है? पुनः गलत है। 48 कितने लोगों का है? 45 कितने लोगों का है? वो सब का गलत बोले तो आप लोग का सही बोलेंगे? अच्छा ठीक है, सही है। चलिए 48 नहीं, 45। देखिए अब 1 2 3 4 इससे करके ऐसे करके 5 हुआ। किसी को डाउट इसमें? 5 में नहीं ना? तो 5 प्लस नीचे में भी 5 प्लस, आइए अब इधर थोड़ा बगल में एक त्रिभुज, कोई दिक्कत? 3 त्रिभुज, कोई दिक्कत? 3 और 2 5, 5 और 2 7। यहां तक में किसी को दिक्कत? 7 को त्रिभुज इसमें है तो 7 को त्रिभुज इसमें है, तो चलिए ठीक है। अब देखते क्या हो सकता है। यहां से बाबू एक लाइन ऐसे करके हमने यहां तक में खींचा। जैसे ये लाइन हमने खींचा, सबसे पहला तो एक त्रिभुज यहां पर बन गया। एक त्रिभुज बाबू ऐसे करके बन गया, 2 और एक त्रिभुज ऐसे करके बन गया, 3 त्रिभुज बना। इस 3 त्रिभुज के बाद ये जो 7 अभी गिनती किए थे ना, तो 7 को 3 में जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 10। और 10 के अलावा यहां से यहां बाबू 11, और यहां से यहां एगो 12। किसको किसको डाउट है इसमें?
12 हो गया इधर। तो बाबू जब यहां तक में हुआ 12, पहले 12 लिख देते हैं, प्लस 12 फिर लिख देते हैं इसके लिए। यहां तक में इधर जब चिपकाए थे तो 12 हो गया था, इधरों चिपकाएंगे तो 12 ना होगा, ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं यहां तक? चलिए इसके बाद अब ये लाइन जो गुजरा है बाबू, वो देखिए ये यहां से यहां गुजरा, ऐसे थोड़ा मोरा डिजाइन को टेढ़ा और मत करिए, यहाँ देख लीजिए तो गुजरा नहीं लाइन ऐसे करके, ये देखिए ना जैसे गुजरा है। फिगर है हमको याद, आंसर तो बहुत पहले से हो गया ये। तो ये जो ऐसे करके लाइन खींचे, एगो त्रिभुज यहां बना और एक त्रिभुज देखे यहां से यहां बना, दो गो, तो 2 इधर बना, तो इसका मतलब है कि 2 इधर से भी बनेगा। कितना हो गया? 4। 2 को बना के ज्यादा बना जी। ये देखिए एक यहां से यहां एक यहां से यहां दूसरा, और एक यहां से यहां तीसरा, तो 3 इधर तो 3 इधर, यानी कि 6 प्लस। आप लोगों को लगता है कि फिगर कंप्लीट हो गया, जोड़ लीजिएगा तो 40 पूर जाएगा। देखिए 10 और 12 12 24, 24 और 10 34, 34 और 6 कितना? 40। खत्म आंसर। अभी और है जो कि सबको नजर नहीं आ पाता है, अब देखिएगा वो वाला है। बहुत साल पहले की बात है, ऐसे करके निकला था रेखा, ऐसे करके गुजरा, फिर यहां से ऐसे करके यहां आ गया एक त्रिभुज। इधर से भी एक हो जाएगा, दूसरा। ठीक है, अब कलर बदल देते हैं थोड़ा सा। अब बात हो रहा बाबू, यहां से रेखा ऐसे करके जा रहा था और ऐसे करके 2 के बाद ये वाला एक तो बना दिया तीसरा, और यहां से भी ऐसे करके चले आए, कितना? चौथा। एक और है, अभी रुकना है, अभी जाना नहीं, चुपचाप देखो सामने आएगा कैसे। पांचवा कितना हो गया? 4 5 45, टोटल मिलाकर के 45। ऑप्शन 1 नंबर। मेरे को अभी आप सभी को जो है बाबू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और नेक्स्ट क्लास जो है वह आप लोगों का होगा सोमवार को 3 जनवरी 2022, अपने समय अनुसार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास चलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।